गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि अरमान व्लॉग, उसका मैंने अभी कुछ टाइम पहले ना व्लॉग डाला था एक। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम क्या रिश्तेदार लग रहे हो उसके, ये लग रहे हो वो लग रहे हो। अरे हम रिश्तेदार नहीं हैं, हम सब्सक्राइबर है उसके। भाई हमें एक उम्मीद रहती थी जब अरमान था कि चलो भाई उठेंगे नाश्ता करते टाइम सुबह में उसका व्लॉग देखेंगे। उसका व्लॉग सुबह 8 बजे आता था, ठीक है। और अब बेचारा जब से वो जेल गया है उसका कोई व्लॉग ही नहीं आता है, ठीक है। रिहान भी कभी कभी व्लॉग डालता है, कभी नहीं डालता। और अभी तो 2 दिन से ना माइन का व्लॉग आ रहा है, ना ही अरमान का व्लॉग आ रहा है। बेचारा पता नहीं कब बाहर आएगा, वो कब व्लॉग बनाएगा। हमें तो एक तरीके से उसकी आदत सी हो गई थी, है ना। और उसकी मम्मी का व्लॉग देखा हमने, उसकी मम्मी किस तरीके से रो रही हैं। हमसे तो देखा नहीं गया बिल्कुल भी भाई। और हमसे क्या, आप शायद आप लोगों से भी नहीं देखा गया होगा कि उसकी मम्मी कितना ज़्यादा रो रही है उसके लिए। भाई हमारे पास ही बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे। अगर हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ होगी तो दुख तो होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन उनका दुख तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उनको तो पता ही नहीं उनका बच्चा अंदर कैसे है, किस हाल में है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं पता उन्हें। भाई हम देखो सिर्फ अपना दुख बता सकते हैं, नहीं दिखा तो सकते नहीं कि हमें कितना है कितना नहीं है। और सेम वही उनकी कहानी है, वो बेचारे भी नहीं बता सकते कि उनको कितना दुख है, ठीक है। जो इंसान सुबह उठ के अपना व्लॉग चालू करता था, सुबह उठ के बिरयानी खाता था, अच्छा अच्छा खाना खाता था, उसकी मम्मी उसके लिए बनाती थी ज़्यादातर खाना, जो बोलता था वही बनता था घर में। अब वहाँ बेचारा दाल खा रहा है, सब्जियाँ खा रहा है, वो भी कच्ची पक्की रोटियाँ खा रहा है। तो भाई ऊपर वाला, ठीक है ना, कभी किसी को ये दिन ना दिखाए कि किसी को जेल जाना पड़े। उसको तो बेचारे को फंसाया गया है गलत केस में, वो भी आप सबको पता है। और एक तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसकी वाइफ, उसकी खुद की वाइफ होकर उसके ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रही है। भाई शर्म आनी चाहिए, शर्म। आज के टाइम में भी ऐसी लड़कियां होती हैं भाई, पता नहीं था क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। आज के टाइम में वो आई, उसकी ज़िंदगी किस लिए आई थी वो, अच्छा समझ नहीं आया। क्या ज़िंदगी बर्बाद करने आई थी उसकी। और एक लेडीज है इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही है, वो बोल रही है कि ना वो 17 साल की थी। चलो माना 17 साल की थी, उसके घर वाले अंधे थे जब शादी कराई थी उसके घर वालों ने। उसके घर वालों को नहीं दिख रहा था कि वो 17 साल की है, बच्ची है, तो शादी हम क्यों करा रहे हैं उसकी, हैं। अतिया की तो एक छोटी बहन और भी है, ठीक है, मारिया नाम है उसका। उसकी छोटी बहन एक और है, उसकी भी शादी उसके घर वाले करा देंगे। अभी तो 13-14 साल की है मेरे हिसाब से। तो जैसे 17 साल की उम्र में अतिया की शादी करा दी उसकी माँ ने, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि 1-2 साल बाद उसकी भी शादी करा देगी वो अपनी दूसरी वाली बेटी की, फिर किसी बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर देगी। तो थोड़ा सोचना चाहिए इंसान को। झूठे झूठे केसों में तुम फंसा रहे हो, किसी के बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, किसी की माँ को, बहन को, उसके बाप को, भाइयों को दुख पहुँचा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। 17 साल की उम्र में शादी कर ली उसने, बच्ची ने शादी कर ली, वाह भाई वाह। और बोले 2 साल से उसको फंसा रखा था, 2 साल से उसका चक्कर चल रहा था उससे। तो उसका 2 साल से, मैंने माना उसका 2 साल से चक्कर चल रहा था, ठीक है। तो उसके घर वालों को जब नहीं देखा, जब उसका बच्चा, उसकी माँ कैसी है, अच्छा ये बताओ। जिसको यही नहीं पता कि उसका बच्चा बाहर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो भी लड़की। मुसलमानों में तो लड़कियों को बहुत उसमें रखा जाता है, पर्दे में है। तो फिर उसकी माँ को इतना नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ जा रही है, किस लड़के से बात कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और वो 17 साल की थी, तो उसकी माँ ने उसे इतनी छोटी उम्र में इतनी आज़ादी दे दी कि वो बाहर घूम ले, फिर ले, आराम से अय्याशियाँ कर ले, लड़कों से चक्कर चला ले हैं। और आज उसकी माँ को दिखाई दे रहा है कि उसकी बेटी नाबालिग थी, हैं। तो फिर तो सज़ा तुम्हें भी होनी चाहिए, क्योंकि शादी तो तुम नहीं कराई है उसकी, हैं। शादी में तो तुम लोग सब थे, सज़ा तो फिर तुम्हें भी बराबर की होनी चाहिए जब उसको हुई है तो। भाई क्या बोलें इन लोगों को, घटिया लोगों को हम कुछ नहीं बोल सकते। घटिया लोगों को हम बोलेंगे ना तो हमारा ही मुंह खराब होगा, ठीक है ना। उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका तो काम धंधे यही है शायद, जैसे उन्होंने हरकत करी है। तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो लोग शुरू से ही यही धंधे करते आ रहे हैं। जब तो उन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, उसके घर में भी उसकी मासियाँ ऐसी बैठी हुई हैं, इतनी एजिड होने के बाद भी। क्या धंधे चला रखे हैं, लड़कियों को यूज़ कर रहे हैं अपनी, बताओ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा ना, ठीक है ना, तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। क्योंकि ना हम लोग इंसाफ की बोल रहे हैं, हम कोई रिश्तेदार नहीं है उनके, सिर्फ इंसाफ कह रहे हैं हम। जो दुनिया में चल रहा है ना, लोगों ने धंधे बना रखे हैं ये, हम सिर्फ उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। एक बेगुनाह को जो सज़ा कराई है ना, उसके ऊपर आवाज़ उठाई है हमने।
जाहिर सी बात है सब लोग यही सोच रहे होंगे अपने मन में, जो अरमान की व्लॉग देखते थे, उनकी फैमिली को जानते थे, सब लोग अच्छे से जानते हैं उनकी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है। तो कितने लोग ऐसे हैं कि चलो वीडियो नहीं बना पा रहे, मैंने तो चलो वीडियो बना ली, कितने लोग ऐसे हैं कि वो बना भी नहीं पा रहे होंगे वीडियो, ठीक है। लेकिन सोचना चाहिए, कुछ लोग तो कमेंट करके छोड़ देते हैं, सोचना चाहिए भाई मैंने फ़ोन उठाया, मैंने तो बना दी वीडियो, क्योंकि भाई मेरे से नहीं देखा जा रहा है इतना कि वो इतना ज़्यादा परेशान है। तो मेरे एक चैनल पर ना लाइक ज़रूर करके जाना मेरी वीडियो को, और बताना कि मैंने सही बोला क्या गलत बोला, ठीक है। बस इतना ही कहना है आप सबसे। चलो मिलते हैं फिर जल्दी से कुछ ना कुछ एक नई तड़कती भड़कती न्यूज़ के साथ।